जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभिषेक मिश्रा क्यूबिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा मेरे भाई, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 9 में सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड दोनों क्लास के लिए ये कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम रहेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, संख्याओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर्स हम लोग हालांकि सब कुछ पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे हम लोग जानते थे क्या, हम लोग ये भी जानते थे ऑलरेडी कि व्हाट इज़, हम लोगों को ये सब चीज़ें पता है। यदि मैं बात करूँ आपसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर हम लोग काउंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी संख्या होते हैं सबके सब हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और जानते हैं हम लोग कि जीरो होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जो 1 2 3 4 5 6 से सारे नंबर से पहले, यानी एक से पहले जीरो लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। जैसा कि आप लोग ये देखिए पढ़े हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होगा? व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड विद द नेचुरल नंबर्स, देन द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर उसको बोलते हैं जितने भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स हम नेचुरल नंबर का करते हैं उस सबके सब हमारे यदि जीरो लग गए, जीरो से स्टार्ट की जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। यदि मैं बात करूँ आपसे इंटीजर्स क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है इंटीजर्स में तीन चीज़ें होती है। एक प्लस के नंबर होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और एक जीरो होता है। यानी तीन चीज़ें हमारी है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे इंटीजर्स बारे में क्या लिखा है? ए निगेटिव ऑफ ए नेचुरल नंबर, ए निगेटिव ऑफ ए नेचुरल नंबर जीरो जीरो एंड द नेचुरल नंबर टुगेदर together to consists integers. The collection of integers is denoted by 1. ठीक है, and therefore ये बेटा आई से डोनेट करेंगे। ये किससे? डिनोटेड बाई आई। आई इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीजर्स। अब इसमें क्या दिया? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी करके दिया है सबके सब हमारे नंबर क्या दिया है? इंटीजर्स। अब हम लोग जान सकते हैं कि इंटीजर्स के जितने भी नंबर्स होते हैं भाई, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब होता क्या? ऐसे नंबर जो बिल्कुल प्लस में ना रहे। और ऐसा क्या होता है, मतलब जैसे -1 -2 -3 क्या है हमारा? ये हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। यदि मैं बात करूँ आपसे नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं ऐसे नंबर जो निगेटिव ना रहे, यानी 0 1 2 3 4। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ आपको, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट ए निगेटिव। जीरो ना तो प्लस होता है मेरे भाई और ना तो माइनस होता है। हमारा जीरो जो होता है, जीरो ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस में होता है। जीरो आप कह सकते हो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या है? वो बीच में रहता है। ठीक है, जैसे हम इसमें कैमरे के सामने बीच में खड़े हैं, इधर और इधर, ये जो दिया है हमारा निगेटिव और ये दिया पॉजिटिव, हम इधर। अगर मैं नॉन पॉजिटिव साइड जाऊंगा, नॉन पॉजिटिव यानी प्लस ना रहे तो फिर भी माइनस में करना होगा, यानी क्या होगा? 0 -1 -2 -3 ऐसे। यदि मैं बात करूँ आपसे नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो आप मुझे लेके ही चलेंगे, यानी जीरो को लेके चलेंगे। 0 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें, ये उधर लेके भागेगा और ये उधर लेके भागेगा। जो बीच में रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? सुन्ना, यानी जीरो। चलिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ, स्टार्ट करते हैं। ओके अब देखिए पॉइंट नंबर 4। यदि हम पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे तो बचपन की कहानी दिया, फिर वही सब चीज़ें हैं ना। देखिए, जिसको हम लोग हल्के में समझते हैं ना, वही आगे चले गढ़ू हो जाता है। जिसको हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर नहीं पाएंगे, टाइम कम है, चलिए बाद में पढ़ेंगे, तो तमाम कहानी है। चलिए कहानी के साथ इसको ही पढ़ते हैं। क्या लिखा है? नेचुरल रेशनल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, यदि हम बात करें आपसे क्या, यदि मैं आपसे बात करूं कि रेशनल नंबर क्या होगा, तो आपको पता है कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में, और p एंड q इज कॉल्ड इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे जैसे p एंड q हमारा क्या इंटीजर्स होता है मेरे भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, जो कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि हम p बाई क्यू बोलेंगे वेर p एंड q इज कॉल्ड इंटीजर्स, और q की वैल्यू जीरो हो गया, यदि q की वैल्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या है? हमारा रेशनल नंबर नहीं है, उसका मतलब क्या है? इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? ओके आ रही है। इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जो p बाई क्यू वेर q इक्वल टू नॉट जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, नीचे का वैल्यू जीरो हो गया तो ये मान के चलना कोई रेशनल नंबर है ही नहीं। अगर ऊपर दिया है 0/1 तो यानी p बाई क्यू की वैल्यू जीरो ना ही है। यदि नहीं है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? हमारा रेशनल नंबर है। और वाला सारा दिमाग खोपड़ी नीचे आ गया और पता चला दिमाग है ही नहीं, सब जीरो बटा सुन्नाटा है ना, सब खेल खत्म। इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेलेक्ट चेंज।
ओके चलिए अब लोग अटैक करेंगे थोड़ा आगे की तरफ। क्या दिया है अब पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है भाई? पॉइंट नंबर 5 लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स आर इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। फिर वही खेल शुरू। सुन लीजिए भाई साहब, इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है बाबू, क्या दिया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इंटीजर्स, देखिए क्या लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारी चीज़ें क्या होंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। रेशनल नंबर में आप 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। पहला आप क्या स्टडी करेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी होल नंबर होंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। यदि इंटीजर्स की बात करेंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं प्लस में भी होगा माइनस भी होगा भाई, न्यूमरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है न्यूमरेटर। यदि न्यूमरेटर 0 रहा फिर भी तो रेशनल नंबर है। देखिए यदि मैं बात करूं आपसे 0/1 तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा जी? 0 ना आएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 आएगा, बात खत्म है इसमें। और यदि मान लीजिए आपका ये 1/0 आ गया, तब तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। 0 1 जा 0 भाई, क्यू की वैल्यू 0 आ गई। मैं क्या बोल रहा हूं? यदि क्यू की वैल्यू 0 आ गया, अब 0 का डिवाइड 1 में करेंगे तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। आप लग जाएंगे, कुलगति कर लेंगे, नहीं जाएगा फिर भी, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है? 1/0 है। 1/0 जो है ये हमारा क्या होगा? इन्फिनिटी आएगा आंसर, इसका आंसर। क्योंकि भाई 0 का डिवाइड अब कितनी बार करेंगे, इतना बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी मेरे भाई 1 कहाँ आएगा बताइए? 0 1 जा 0 ही तो आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू नॉट 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q इज इक्वल टू 0 हो गया। और जब Q इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Q इज इक्वल टू 0 दे दिया तो रेशनल नंबर नहीं है, कुछ और होगा, जो होगा देखा जाएगा, आगे चलते हैं, इरेशनल होगा। चलिए अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या? अच्छा, इस समझ में आ गया? ये वाला देखिए, और एक इनको भी जोड़ लीजिए, और ये भाई साहब को भी लेके चलिएगा कि इनको छोड़ देंगे भाग जाएंगे। तो इन तीनों चीज 1 2 एंड 3, ये तीनों को जब आप जोड़ देंगे तो इसे एक परिवार बना लेंगे, जिसका क्या नाम है? रेशनल नंबर। ये इनके बाल बच्चे हो जाएंगे। ओके चलिए अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के बाद तो समझ में आ गई। इक्यू मतलब क्या होता है? बराबर, बराबर करना। क्या लिखा है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यदि हम बात करें रेशनल नंबर का, तो आपको पता है सर, रेशनल नंबर हम लोग आपने बचपन में सर ये पढ़ाया था, जो P/Q की फॉर्म में हो, Q इज इक्वल टू नॉट 0 हो। लेकिन यहाँ क्या बात हो रहा है? इक्विवेलेंट। इक्यू मतलब बराबर। जैसे मान लो सपोज दैट, भाई हम लोग सपोज नहीं कर सकते हैं 1/2 इज इक्वल 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू कॉमा, ठीक है। अब देखिए इधर, अब आपको पता है कि इसका 1/2 1 1 जा 1/2। अब ये देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 1 जा 4 4 2 जा 8 5 10, ठीक है, 5 2 जा 10। अब देखिए जरा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसका मतलब आप तुरंत बोल सकते हैं सर दीज आर द इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या इक्विवेलेंट है? क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा क्या है? बराबर है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या? आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि 1/2 जो आया है न्यूमरेटर के बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है? लेकिन अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बताइए, जो 1 लिखा है और ये जो 2 लिखा है ना, क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ा है कि एक नंबर से दोनों चीज़ डिवाइड होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट ये नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा क्या है? ये इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि सारे को हमने डिवाइड किया, सारे को हमने सॉल्व किया, तो हमारा क्या मिल गया? 1/2 1/2 1/2। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। चलिए अब हम लोग स्टडी क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 थोड़ा सा देखिए, आपको समझने की देरी है, बाकी तो आप समझदार तो बचपन से ही है। क्या लिखा है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर बोल रहा है मेरे भाई। यदि 2 नंबर का रेशनल नंबर दिया, यदि एक दिया है x और दूसरा दिया y, यदि मान लीजिए एक दिया है x और दूसरा दिया y, तो आप क्या करेंगे? यदि 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा, देखिए क्या लिखा है? रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर का रेशनल नंबर यदि दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वाइज एक्स एंड वाई, तो आप तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे, क्या मेरे भाई? x प्लस वाई अपॉन 2। क्या लगा देंगे? x प्लस वाई अपॉन 2। ये आपको x प्लस वाई अपॉन 2 निकालेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? 2 रेशनल नंबर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, आई बात गई समझ में? चलिए नहीं भी आएगा तो कमेंट करिएगा आप लोग, ताकि बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 8 देखिए मेरे भाई, क्या लिखे? देयर आर इन्फिनिटी मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन
एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इन्फिनिटी। जरा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये इसलिए ध्यान देना जरूरी है ना मेरे भाई, क्योंकि जब जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जैसे एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं अभी एकेडमी पढ़ा रहा हूँ ना, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हर टीचर अपने तरह तरह के सोल्यूशन बताएंगे। किसी का आंसर इन्फिनिटी 2 लिखा है ना, लिखा है ना, देखिए, देयर आर इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। यदि दो रेशनल नंबर दिया है, उसका बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारे नंबर अलग अलग करके कोई ले सकता है, ठीक है? यानी मेरे कहने का मतलब उसकी सोल्यूशन अलग होगी, यानी उसकी सोल्यूशन इन्फिनिटी है। जरूरी नहीं कि उन्होंने जो सॉल्व किया वही हमारा सही है, या उन्होंने जो सॉल्व किया वो हमारा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपको इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है, किसी दो नंबर को आपको रेशनल नंबर सॉल्व करने को मिल जाएगा मेरे भाई। तो आप बोल सकते हो क्या, देयर आर इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशंस किसका, ऑफ रेशनल नंबर। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 9। चलिए स्टार्ट करते हैं 9। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए रूट ऑफ मैंने दे दिया 64। अब आपको पता चल गया सब प्लस माइनस 8 होता है। 64 हो गया, रूट ऑफ 64 मतलब 8 हो गया, तो 8 टाइम 64 हो गया, तो प्लस माइनस से 8 हो जाएगा, तो प्लस वाला नंबर लेंगे क्योंकि रूट से बाहर निकला है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरे भाई, क्या कि ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन मैटर क्या फंस गया? मैटर सिर्फ इतना फंस गया यहाँ कि जो हमारा 8/1 है, 8/1 है। अब यदि आप गुस्सा के रूट ऑफ 17 लिख दे रहे हैं, सर चलिए करिए वाला दम है, तो भाई करने की बात है, दम की बात नहीं है, यहाँ दम घुटने की भी बात नहीं है, बस समझने की बात है। क्या कि रूट ऑफ 64 को मैंने तोड़ दिया। भाई जब तोड़ेंगे तभी ना निचोड़ेंगे उसको कि क्या हमारा आंसर आएगा। तो हमने इसको तोड़ा तो हमको मिला 8 मिल गया। लेकिन जरा बताए रूट ऑफ 17 को आप तोड़िए, रूट 17 पे टूटेगा? नहीं टूटेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो तोड़ेंगे, नहीं सर डेसिमल में लेकर आएंगे सर, तो डेसिमल में नहीं लाना है। यहाँ देखिए कि रूट 17 क्या टूट रहा है? नहीं टूटेगा। ऐसे जगह पे आप क्या बोलेंगे? ऐसे जगह पे आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मैं कहता हूँ रूट 3 क्या है? रेशनल नंबर है। रूट 3 रेशनल नंबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? इसे हमारा रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है आसानी से। जिस चीज़ का फैक्टर हो जाए, जिसका स्क्वायर करने पे निकल जाए, जिसका फैक्टराइजेशन इजी हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। लेकिन देखो रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 17, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 11, रूट ऑफ 13, रूट ऑफ तमाम, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नंबर है। तो क्या ये रूट से बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल पाएंगे, तो उससे हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9। क्या पूछा है? द नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये लिखा है p/q के फॉर्म में रहे। अरे भैया नहीं रहेगा तो इसका तो इरेशनल होगा। चलिए देखते हैं। वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0, बोला है द नंबर विच आर नॉट फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रूट 7, रूट 2। देखिए भाई रूट 2 है, अभी तक रूट 2। अब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सर ये बताइए, बोला है कि सर ये बोला है सर ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो और q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर q की वैल्यू 0 नहीं होगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैटर क्या फंस गया है? रूट 2 क्या फैक्टर है? किसी नंबर का आसानी से निकल जाएगा क्या? इसको आप निकाल सकते हो क्या? आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेसिमल में जाएगा, और हमको डेसिमल ले आने की जरूरत बिल्कुल नहीं मेरे भाई। तो ये ध्यान रहे कि रूट जो 7 दिया है, ये रूट 2 दिया है, ये सब सारी चीज़ हमारे इरेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसलिए होंगे क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट होना सिंपल नहीं है। जब ऐसे नंबर स्क्वायर रूट होना सिंपल नहीं होता है तो ऐसे जगह पे आप डायरेक्ट बोलेंगे दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। आई बात गई समझ में? चलिए अगला चलते हैं पॉइंट। चलिए अब देखिए, अरे बाप रे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 यानी 3.14। 3.14 किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है। अब आप डिवाइड करेंगे कि किससे? न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होगी? 22/7 डिवाइड करेंगे तो 3.14 आएगा। 3.14 और सारे नंबर बढ़े जाएंगे, वो रिपीट है ही, मतलब ऐसा नंबर है वो इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे आप। 3.14 याद करने का तरीका क्या है? 14 मार्च, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हमने इसको याद करने के लिए अपने विचार के और आपके विचार को मतलब बता रहा हूँ। 3.14 यानी 14 मार्च याद कर लीजिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से। आपके दिमाग में सेट रहेगा, आप कभी भी बाउंस कर जाएंगे, यानी फ्लो कर जाएंगे बोलते समय। 3.14। अब ये क्या पता चल गया? अभी हमको ये पता चल गया ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही सबको?
चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 देखिए क्या लिखा है मेरे भाई, क्या रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर कंस्टिट्यूट आर कॉल्ड इरियल नंबर। देखिए फिर वही कहानी आ गया यार, फिर वही पंचायत शुरू हो गया। क्या, द कलेक्शंस ऑफ रियल नंबर डेनोटेड बाय आर। देखिए ये आर है, आर डेनोट ये जो डेनोटेड हम लोग कर रहे हैं आर, इट इज डजंट मैटर। मैटर ये है, हमको मैटर ही फंस गया रियल नंबर का। यदि मैं बात आपसे करूं रियल नंबर, अब ये छेड़खानी तो करना तय है रियल नंबर के साथ। देखिए रियल नंबर, रियल नंबर के नाम पे तो एकदम, क्योंकि क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर है, और रियल नंबर यदि आ गया तो उसके बारे में डिटेल जानकारी लेना जरूरी है। रियल नंबर में यदि हम बात करें आपसे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, और उसके बाद प्लस इंटीजर। ध्यान से सुनिएगा, अब यदि मैं बात करूँ आपसे रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर में 3 चीज़ें होना जरूरी है। पहला क्या होगा, पहला होगा आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता है ना कि जो P बाई क्यू के फॉर्म में Q इक्वल टू नॉट 0 हो, ओके। और इरेशनल नंबर आपको पता है ना, जो P एंड Q वेर P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो और Q इक्वल टू नॉट 0, तो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बात समझ में आ रही है। इंटीजर्स आपको पता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये एसएससी के बच्चे भी जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब देखिए, अब आपको पता है, क्या पता है मेरे भाई, ये तीनों चीज, यदि ये तीनों चीजें आपको पता है, रियल नंबर के बारे में हम बात करेंगे, 3 चीजें आना बहुत जरूरी है। पहला क्या आएगा, पहला मेरे भाई आएगा रियल नंबर के लिए और रेशनल नंबर होना जरूरी है, इरेशनल नंबर होना जरूरी है, और उसके साथ साथ एक लास्ट पॉइंट जिसका नाम है इंटीजर्स। यदि आप इंटीजर्स को हटा देते हैं, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा है कहीं, ठीक है, ये देखिए आप, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग भी, देखिए क्या लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स आगे कि नहीं भाई साहब, ये तीनों चीज को जो जोड़े हैं तो इसको क्या बन गया, रेशनल नंबर। लेकिन जब आप ये भी बता सकते हैं एक पॉइंट की बात, आप ये भी एक पॉइंट की बात बोल सकते हैं कि सर आपने कहा रेशनल नंबर के लिए 3 पॉइंट, क्या नेचुरल नंबर होना जरूरी है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, इन तीनों को मिलाएंगे तो एक नया पॉइंट तैयार होगा जिसका क्या नाम होता है, रियल नंबर। रियल नंबर बस एक चीज हो गई मेरे भाई, जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है इरेशनल नंबर, ओके। इरेशनल नंबर और प्लस रियल नंबर, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है। प्लस इंटीजर भी जोड़ लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें यानी आपको पता चल गया, इट इज डेनोटेड बाई आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू आप एक लाइन की बात करेंगे मेरे भाई, रेशनल नंबर प्लस रियल इरेशनल नंबर प्लस इंटीजर्स। ये तीनों चीज होना बहुत जरूरी है। यदि तीनों चीज हैं तो ये जान लीजिए एक नया परिवार तैयार करेंगे जिसका क्या नाम होता है, रियल नंबर। और ये जो उनके हैं 3 बच्चे, 3 बच्चों को भी इनके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। इनके भी तीनों के बच्चे हैं जिनके बारे में हमने इनको पढ़ा चुका है। अब इन तीनों को जब मिलाएंगे तो एक चीज स्टार्ट होगा जिसका क्या नाम होता है मेरे भाई, रियल नंबर स्टार्ट होगा। यानी रियल लाइफ के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 नंबर्स एक्स एंड वाई। चलिए ये हालांकि हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है, ये देखने समझ लीजिए। लेकिन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर एक्स एंड वाई, ये पूछा है हमारा, रूट ऑफ एक्स एंड 2 वाई वेयर देखिए, वेयर क्या लिखा है, रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इफ एक्स एंड वाई बोथ आर इरेशनल नंबर। जैसे मान लो √2 इंटू रूट ऑफ 5 घुसा के तो रूट ऑफ 10 लिख दिए, बात खत्म। अब ये भी हमारा क्या है, क्या बोलेंगे भाई, रेशनल नंबर है, नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि √10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कुछ होगा बताइए, नहीं होगा ना। यदि रूट ऑफ 10 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो इसको हम लोग आसानी से क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक लाइन की बात करेंगे, सर दिस इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या होगा। अच्छा एक पॉइंट और, ये पॉइंट हमने खत्म कर दिया, जरा ये भी पॉइंट ध्यान दीजिए क्या लिखा है, रूट ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स इज ए रेशनल नंबर एंड वाई इज इरेशनल नंबर। वो डजंट मैटर, यदि मान लो रूट ऑफ एक्स, फिर भी आपको वही आएगा। जैसे मान लो √2 इंटू √4, अब आप करेंगे तो क्या आएगा, √8 आएगा, √8 आएगा। अब √8 को बहुत ज्यादा आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, √2 इंटू √2, 2 कॉमन लेंगे, 2√2 आ गया। क्या है ये, इरेशनल नंबर है भाई। आप 2 तो मान लीजिए रेशनल नंबर है, लेकिन मल्टीपल के फॉर्म में तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर क्या थर्ड लिखा है, रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इफ एक्स एंड वाई इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड एक्स एंड वाई इज बोथ रेशनल नंबर। ये क्या बोल रहा है कि यदि एक्स वाई, रूट ऑफ एक्स और वाई, यदि एक्स और वाई इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यदि एक्स और वाई हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है, यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो एक्स एंड वाई आर रेशनल नंबर होंगे। तो वही हमारा एक्स एंड वाई क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो हमने ले लिया रूट 5 इंटू रूट 5, अब आप इसमें क्या करेंगे, 5 आएगा, 5/1 ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि आप मान के चलो रूट 7 इंटू रूट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/1 आ जाएगा, 7/1 आ गया। इसका मतलब हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है। फिर सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि यदि एक्स इंटू वाई इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यदि एक्स और वाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एक्स एंड वाई बोथ आर रेशनल नंबर, तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है सबको? यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, आपको अच्छा समझाने की कोशिश किया जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, आप देखिए अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर, हाँ लिख लीजिए, रुके हैं, लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए सब लोग। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, पॉइंट नंबर रहेगा 12। देखिए पॉइंट नंबर 12 क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन सॉरी। अब देखिए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होगा, आर द फ्रैक्शंस व्हिच लीव्स रिमाइंडर जीरो, जिसको डिवाइड करने पे क्या हो जाए मेरे भाई, उसका रिमाइंडर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। यदि आप रिमाइंडर जीरो कर देते हैं डिवाइड करने के बाद तो ऐसे सिचुएशन हालात में हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होगा, जिसको आपने टर्मिनेट कर दिया, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, लड्डू आ गया, जीरो आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पे क्या जो जीरो आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। अब यदि मैं बात करूँ आपसे लास्ट पॉइंट नंबर 13 देख लीजिएगा आज की क्लास के लिए। यदि मैं बात करूँ आपसे पॉइंट नंबर 13 तो देखिए मेरे भाई क्या लिखा है, रिकरिंग क्या बोलता है, रिकरिंग देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, आर दिस फ्रैक्शंस व्हिच हैव नेवर लिव्स रिमाइंडर जीरो, जिसको डिवाइड करते रहिए रिमाइंडर आने वाले नहीं है, कितना मार दीजिए सुधरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पूरा परिवार बिगड़ा हुआ है तो हम भी बिगड़ेंगे। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, आप हमको कितना भी डिवाइड कर दीजिए बट नेवर भी जीरो, हम रिमाइंडर जीरो नहीं लेकर आएंगे। यानी कितना कर दीजिए आप, डेसिमल में भी लेकर आएंगे, कुछ भी लेकर आइए, वो बस डिवाइड होता जाएगा, रिमाइंडर आते जाएंगे। ऐसे सिचुएशन और हालात को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसका एक नाम रहता है रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, आज के क्लास के लिए इतना ही, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस करते हैं। अब मतलब समरी इतना। अब यदि हम बात करें आपसे, एक बात और है, यदि हम लोग देखिए अब हम लोग स्टडी करेंगे पर एक्सरसाइज के हिसाब से, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो उससे हम लोग को नॉलेज होगा ना क्या हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आज हम लोग इतना स्टडी किए, अब उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस चलते हैं, जब उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। चलते हैं, चलिए आप लोग देखते रहिएगा। खुलो जाओ बेटा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस जो है, क्या हो गया भाई, खुले नहीं रहा है ये। ओह चलिए अब उसके बाद देखिए मेरे भाई, देखिए ये क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस की बात छोड़िए, पहले एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज क्लास 9th एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें लिखा है क्या, इज अ जीरो। देखिए ध्यान से समझिएगा, इज जीरो और रेशनल नंबर, ठीक है। फिर कैन यू रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q
आर इंटीजर्स वेर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। खेल खत्म है मेरे भाई, कुछ भी लिख दीजिए आप। मेरे कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर है। देखिए क्या बोल रहा है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो हो जाए। अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि यदि मैं 0.1 लिख दिया, फिर 0.2 लिख दीजिए, 0.9 लिख दीजिए, 0.11 लिख दीजिए, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? है तो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आपको पता था P अपॉन Q वेर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एंड वेर P एंड Q वेर P एंड Q आर इंटीजर्स। आपको पता है P एंड Q इंटीजर्स है और जिसमें Q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे सिचुएशन और हालात को क्या बताया गया था मेरे भाई, इज अ जीरो रेशनल नंबर। बिल्कुल है, आपको बताया गया था Q की वैल्यू जीरो यदि हो गया तो बेटा खेल खत्म। ठीक है, यानी वे अलग Q की वैल्यू जीरो आ गया, शून्य आ गया, तो आप आसानी से बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर बिकॉज Q की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई लड्डू। अब उसके बाद देखिए 0.1, 0.2, 0.9, 0.11 और आपको पता चल गया इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वेर P एंड Q आर इंटीजर्स और Q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। ये हमारा पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हो गया मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का हो गया होगा। चलिए लिख लिए आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। चलिए ये हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है आपका, क्या लिखा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर बताना है आपको, 6 रेशनल नंबर। अभी हमने आपको थ्योरम क्या पढ़ाया था कि रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटी बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप लोग रेशनल नंबर से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबका करने का तरीका अलग अलग रहेगा। तो लेकिन आपके एकेडमी का तरीका जो आपका बुक फॉलो करता है उसको देखिएगा, आपने क्या बताया था, यदि किसी भी रेशनल नंबर को आप पता करते हैं, इंटीजर्स दिए रहेंगे तो आप क्या पता करेंगे, 1/2 यही था ना, x प्लस वाई। तो देखिए आप सबसे पहले इसको सॉल्व क्या करेंगे, मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 3 है एंड दूसरा y इज इक्वल टू क्या दिया, 4 है। आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, यानी कुल मिला जुला के 1/2 और यहाँ 3 + 4 लिखेंगे, टीपना टापना छापना मना है, बस आप लोग सिर्फ देखते रहिए। 1/2 इंटू 7 इज इक्वल टू 7/2, ये हो गया पहला चार्ज। ठीक है, आपको पता चल गया कि हमने जो पहले सॉल्व किया था कितना आ गया, 7/2। अब देखिए आपको इसने क्या पूछा था, फाइंड 6 रेशनल नंबर। यदि आपको 6 रेशनल नंबर पता करना था तो हमने एक निकाल दिया, क्या हमने निकाल दिया आपका 3 ये निकाल दिया आपका कितना, 7/2, यानी 3 7/2 फिर उसका 4। अब एक मैंने लिया, अब दूसरा कैसे निकालेंगे, देखिए फिर वही चीज़ है, आप तुरंत इसको 1/2 क्या लेंगे, इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, 3 + 7/2 यहाँ से करके सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 6 + 7/2। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं 13/4। ये हो गया दूसरा, बात समझ में आ रही है। अगर मैं थर्ड वाली बात करूंगा तो आप तुरंत कह सकते हैं सर 1/2। अब देखिए क्या लिखा है, 7/2 लिखा है कि नहीं, एक बार 7/2 इसके साथ होगा सॉल्व और एक बार 7/2 किसके साथ, 4 के साथ सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ जो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको देखिए, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 हमने मान लिया कितना, 7/2 + 4 ये आ गया, तो 1/2 लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 7/2 + 4 2 = 8, ये रहा, फिर 1/2, फिर 7 + 8 2 = 16/2 हो जाएगा मेरे भाई, यानी आप कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा, 23/4। ये देखिए, आप देखिए 23/4 ला दिए कि नहीं, ऐसे ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3। अब यदि मैं बात करूं आपसे, पॉइंट नंबर 3 ये हो गया। अब यदि मैं डिस्कस करूं आपसे कि हमको अगला नंबर क्या निकालना होगा, अगला नंबर के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स आप लेकर आए हैं, जैसे 13/4 लेकर आए हैं ना वहाँ हम लोग, अब उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे क्या ये लेकर आए ना 13/4 को फिर हम लोग 3 के साथ करेंगे, फिर 13/4 को 4 के साथ करेंगे। देखिए किस तरीके से, 1/2
फिर क्या लेंगे 13/4, फिर प्लस कितना हो जाएगा 3, इसके साथ करेंगे। फिर दूसरा 13/4 प्लस कितना था मेरे भाई 4, उसके साथ करेंगे। ऐसे ऐसे करने के बाद हम लोग सारे रेशनल नंबर कितने का पूछा है 6 का, ऐसे हम लोग एक एक करके निकालेंगे। जैसे हमने देखिए पहला दूसरा तीसरा निकाल दिया, ऐसे आप चौथा निकालेंगे, पांचवा, फिर ऐसे लास्ट में छठवां भी निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज़ें आप लोग को करनी पड़ेगी। मैंने एक बार फिर से बता दिया आपको, सुन लीजिए। यदि कभी भी 6 रेशनल नंबर पूछे तो आप ये चीज़ याद कर लीजिए। क्या पूछा है 1/2x प्लस वाई, 1/2x प्लस वाई, यही आपको यूज करना है 1/2x प्लस वाई। यदि आप इसको यूज किए हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को 6 के 6 रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। ये रहा 1/2x, ये ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये एकदम रामबाण है। यदि इसके लिए आप यूज़ करते हो तो कभी भी एग्जाम के टाइम आप एकेडमी में कहीं भी लिख देंगे, कभी भी कोई टीचर इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं क्रॉस कर सकता है क्योंकि अभी हम लोग जस्ट थ्योरम पढ़े हैं, इसके बहुत सारे इन्फिनिटी सॉल्यूशंस दे रखे हैं। कोई डिनोमिनेटर सेम करके लिखता है, कोई न्यूमरेटर इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप सिंपल सॉल्व करेंगे 1/2x प्लस वाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ आप ये यूज करके जिसके बीच में जो गैपिंग दिया है ना 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ये फार्मूला रखने के बाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं 3rd पे। अब ये मैंने देखिए 4 निकाल दिया ना, 3 निकाला है, 4 ये निकल गया, 5वां ऐसे 6वां आप लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए क्या लिखा है। 3rd लिखा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए फिर वही चीज़ है, इसमें देखिए डेनोमिनेटर, इसमें आप देखेंगे तो डेनोमिनेटर सेम है। आपको बताया गया था कि डेनोमिनेटर सेम है तो उसकी कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका बस डेनोमिनेटर सेम कर देंगे। यानी कितना पूछा है इसमें मेरे भाई, जरा इसमें दिमाग लगे, इसमें सिर्फ कितना पूछा है आपसे 5 रेशनल नंबर पूछा है। इसमें देखिए 5 रेशनल नंबर पूछा है तो आप क्या करेंगे 3/5 और एक क्या पूछा है 4/5। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, पहला ये पूछा है ना, ये देखिए, ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए। अब देखिए इसमें क्या पूछा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर की बात करेगा। जैसे पहला क्या लिखे 3/5, डेनोमिनेटर देख सकते हैं सेम है, बट भाई देखिए 4/5 माइनस 3/5 करेंगे तो 1/5 आएगा, यानी एक का डिफरेंट है, बट कितना पूछा है 5 रेशनल नंबर। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग डेनोमिनेटर का ऑपरेशन करेंगे। क्यों करना होगा, ताकि हम लोगों को बीच का नंबर पता चल सके। और ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। यदि हम लोग डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा नंबर लेने पर जिसके एलसीएम सेम आ जाए, यानी डेनोमिनेटर सेम हो जाए। और जब डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा बात करेंगे न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर नहीं ऊपर वाले का। और जब हम लोग न्यूमरेटर की बात करेंगे उसके बीच में थोड़ी सी दूरियां तो बनी जाएगा। जब कभी हम लोगों को जहाँ ज़्यादा लगाव होता है थोड़ी सी दूरियां तो बनानी पड़ती है ना, बस वही चीज़ है यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि मुझे डायरेक्ट नहीं बताना चाहिए कि 6 क्यों करेंगे, लेकिन सुन लीजिए। देखिए ऐसा कोई नंबर आप लीजिए, ऐसा कोई नंबर आप लेंगे, अला मान लीजिए मैंने सपोज दैट 3 भी ले लिया, ठीक है। ऐसा मैंने मान लीजिए 3 लिया, 15 तो यहाँ, 15 तो यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 12। लेकिन 9 और 12 यानी कितने का डिफरेंट हो रहा है 9, 10, 11, 12, बहुत ज़्यादा 3 नंबर का डिफरेंट हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए क्या पूछा है 5 रेशनल नंबर, तो 5 के डिफरेंट के लिए हमने 6 को लेना पड़ा। बात समझ में आ रहा है? हमेशा जब भी पूछेगा 11 का निकालो तो 11 और एक 11, 11 और एक 12। बात समझ में आ रही? जितना नंबर लो उसमें एक नंबर जोड़ दो, तो समझ जाना कि उसी चीज़ का ऑपरेशन, उसी चीज़ का मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा। कैमेंट ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं क्या दिया है। अब यहाँ क्या लिखा है 6 18 और अपॉन कितना हो जाएगा 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 24/30, ये रहा। अब उसके बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्या 18/30 एंड कितना दिया भाई 24/30, ये रहा। अभी बताइए 18 और 24 देख लीजिए कितने का गैप है, जोड़ लीजिए। 18 लेंगे ना 19 से जोड़िए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी आपको पता चल गया, यानी आपको पता क्या चल गया, देख लीजिए यहाँ आपको पता चल गया होगा क्या 18/30, फिर उसको इससे बड़ा 19/30, इससे बड़ा 20/30। अब कितना बताएं भाई 21/30, एंड उसके बाद बढ़ाते जाइए आपकी जितनी इच्छा हो, लेकिन एक लिमिट में रहिएगा थोड़ा। तो 22 के बाद 23, लिमिट से बाहर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, फिर उसके बाद मेरे भाई 4, और उसके बाद एक हो गया 5। यानी आप बोल सकते हैं ना इसमें कितना पूछा था 5 रेशनल नंबर पूछा था। एकदम क्या करिए, एकदम लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देख लीजिए मेरे भाई, इसमें लग कहीं भी डाउट हो रहा है तो तुरंत आप उससे मुझे पूछने का कष्ट करें। चलिए अब हम लोग स्टडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए।
चलिए, हो गया, आप लोग लिख लिए? नहीं बेटा, शेयर वेयर करने की जरूरत नहीं है वीडियो, ठीक है, आराम से आप लोग पढ़िए। इसमें लाइक शेयर ये सब चीज़ें कुछ नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है कि अभिषेक सर को पैसा ही कमाना है। बस मेरा नॉलेज जो है मैंने आपको दिया, ठीक है। वीडियो भी जो बच्चे देख रहे हैं मेरे भाई, आप लोग से भी हाथ जोड़ रहा हूँ, यदि लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अच्छी चीज़ है, तो फिर आप समझ ही रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चेंज क्वेश्चन नंबर 4। ओ माय गॉड, ट्रू फॉल्स आ गया। देखा, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन। ओके, रीजन देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब तो हर जमाने, इस जमाना कैसा चल रहा है, हर जगह पे कोई ना कोई रीजन देना है। आप लेट क्यों आए, इसका रीजन दीजिए, झूठे ही दीजिए लेकिन दीजिए। सही बता देंगे नौकरी से गए, इसलिए झूठे बताना पड़ेगा, तो बताना ही पड़ेगा रीजन। ऐसे क्वेश्चंस का रीजन, लेकिन यहाँ सही बताना होगा क्योंकि उसमें पहले ही बोल दे रहा है। क्या बोल दे रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत है, ठीक है। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, आप गलत भी बता देंगे, सही भी बता देंगे, फिर भी यहाँ सही बताई जाएगी। अब देखिए क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ले जरा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। मैं कह रहा हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स आप देखेंगे, जितने भी नेचुरल नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन 4 आप देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर, यानी क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप तुरंत देख सकते हैं ट्रू, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज लाइज टू होल नंबर। आप तुरंत बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर lies on a whole number, lies on a whole number। क्यों मेरे भाई, डॉट, ये जीरो लगा देंगे। देखिए जीरो लगा दिए तो होल नंबर। अब होल नंबर का स्टार्ट ही, जैसे लोग कहते नहीं है कि हम घर से निकले हैं तो पहले अपना डिस्प्लेसमेंट हमारा कुल मिला जुला के जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ से घर गया, घर से फिर वापस आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यानी जीरो से स्टार्ट किया गया कोई काम, ठीक है। जैसे मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कोई काम, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, ना मेरे पास कोई लाइट है, ना बिजली है, लेकिन लास्ट में मेरे पास सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे आप लोग के आशीर्वाद से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो सब कुछ देखिए स्टार्ट हो रहा है ना विद जीरो से, इसीलिए कहते हैं जीरो का बहुत बड़ा महत्व है। बात समझ में आ रहा है? यदि जीरो का महत्व आप लोग नहीं समझेंगे तो मैथ पढ़ना एकदम बेकार है। इसलिए हर चीज़ लाइफ में जीरो से स्टार्ट करिए, जब कुछ ना समझ में आए तो जीरो से स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए देखिए जीरो के बाद ही सारे नेचुरल नंबर होते हैं, और सारे नेचुरल से पहले क्या आ गए, इनके बाप खड़े हैं जिसका नाम है होल नंबर, पूरे एरिया के ये बॉस हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब हम लोग बात करेंगे एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। बिल्कुल नहीं, कसम खा लीजिए बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारा पहला आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्या होगा, ट्रू होगा ये। अब हम बात करें दूसरा वाला। अच्छा ये समझ में आया ना पहला वाला क्यों है? पहला वाला इसलिए क्योंकि बेटा देखो क्या पूछा है, ध्यान समझना। ये बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। भाई आप देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे आगे जीरो लग गया तो है ना हमारा नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप बोल सकते हैं क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर के पहले हम लोग का क्या आता है, जीरो आता है। अब यदि मैं बात करूं अब क्या कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, बिल्कुल नहीं। ये क्या पूछा है, डायरेक्ट इसे पूछा है क्या आपसे, इसे पूछा है क्या कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। मतलब मान लीजिए पॉजिटिव है और निगेटिव है, जैसे मैंने मान लिया पॉइंट नंबर सेकंड को -3 इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, -3 इज नॉट होल नंबर। अब आप कहेंगे सर -3 ही क्यों लिए, -5 नहीं ले सकते? ले लीजिए, अगर आपकी इच्छा है -5 ही लेके संतुष्ट कर लीजिए। इज नॉट होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। अब उसके बाद देखिए -3 हमारा जो होल नंबर नहीं है। अब यदि मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखे, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, एवरी रेशनल नंबर। क्या आपका एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? बताइए, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर क्यों होगा? मैं पूछ रहा हूँ वाला 3/4 लिख दूं, यदि मैं 3/4 लिख दूं या 3/5 लिख दूं तो क्या आप बोलेंगे होल नंबर है? 3/5 क्या ये होल नंबर है, इज होल नंबर? बताइए, मैं पूछ रहा हूँ 3/5 रेशनल नंबर तो है,
रेशनल नंबर है, बट क्या होल नंबर है? क्या आपको लगता है कि होल नंबर है? बताइए। यदि आपको लगता है होल नंबर है तो किस एंगल से लग रहा है? इसलिए 3/5 इज नॉट होल नंबर। आप डायरेक्ट इसको बोलेंगे 3/5 इज नॉट होल नंबर। होल नंबर, ये 3/5 होल नंबर नहीं हो सकता है। अब उसके बाद देखते हैं यदि आगे का क्वेश्चन दिया रहेगा तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। मेरे भाई एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज का एक्सरसाइज जो मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया, एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया आपका कौन सा? एक्सरसाइज 1.1 मैंने आज फाइनल कर दिया क्लास 9 का। ओके, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है इस क्यूबिक्स क्लासेस को आप लोग फॉलो करिए, क्यूबिक्स एकेडमी क्लासेस, और जितना जल्दी हो सके उसको आप लोग जो है देखिए, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है आप उसको जो है पूछिए। ओके, आज का क्लास इतना ही। आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक मैं आपका उम्मीद भी कर सकता हूँ कि आप भी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। ओके, आज के लिए क्लास इतना ही। धन्यवाद, आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिएगा। हैव अ गुड डे एंड ऑल्सो टेक केयर।